ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना। अब शिव पिता को याद करो। अब सतयुग में जाना है। समय का चक्र पूरा होने जा रहा है, लेकिन पूरा होने से पहले हम देख रहे हैं उस समय चक्र में कैसे नए नए सीन्स आ रहे हैं। कोरोना से पहले का समय याद करें और कोरोना के बाद का समय, कितना परिवर्तन आ गया। तो हमें समय प्रमाण अपनी स्वस्थिति भी बनानी है और सेवा भी करनी है। तो समय प्रमाण हम स्वस्थिति कैसे बनाएं, सेवाएं कैसे करें, इसके लिए सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने यह ईश्वरीय ज्ञान 1972 में नागपुर से प्राप्त किया। नागपुर जो संतरा सिटी के रूप में प्रसिद्ध है, देश की हृदय स्थली है। और अगले ही वर्ष 1973 में आपने एमएससी की डिग्री प्राप्त की गोल्ड मेडल के साथ। और लगन लग गई कि जैसे लौकिक पढ़ाई में गोल्ड मेडल लिया है, मास्टरी प्राप्त की है, ऐसी ही मास्टरी और गोल्ड मेडल ईश्वरीय पढ़ाई में भी प्राप्त करना है। और इसलिए बहुत गहन चिंतन मंथन मुरलियों का करते हैं, गहराई से योग की अनुभूति करते हैं, कराते हैं। और ये करते करते 76 में जब मधुबन में आए तो पूरा ही जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित किया। और फिर बाबा ने भी आपको बहुत सुंदर सेवाएं दी यहाँ पर कि टोली किचन जो है हमारा, जहाँ से आप सबको मुख मीठा करने के लिए टोली मिलती है, वो तीनों ही कैंपस के टोली किचन के आप प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी यूथ विंग है उसके भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और साथ साथ में जैसे कहते हैं ना, विद्या जिसके पास होती है वो संसार के किसी भी कोने में चला जाए उसकी वहाँ डिमांड होती है। तो 90 से भी अधिक देशों में आपने भ्रमण किया है और जाकर बाबा का संदेश दिया है, बाबा का नाम वाला किया है। तो आज ऐसे अनुभवी रतन से हम सुनते हैं कि समय प्रमाण हम स्वस्थिति को कैसे बनाएं और सेवाएं कैसे करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बाबा के पास आने के बाद हम सभी का लक्ष्य है कि बहुत अच्छी योग की श्रेष्ठ स्थिति बनाएं। शांति स्तंभ सामने है, ब्रह्मा बाबा वहाँ खड़े हैं। अचल अडोल स्थिति के रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं। तो मुझे भी ब्रह्मा बाप समान ऐसी अचल अडोल एक स्थिति बनाना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमें करना है। भगवान तो मुझे मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला, ये एकांत में बैठकर अपने से बार बार पूछते रहना है। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है।
जहां हम जाते हैं, हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, काम करने लगता है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होती हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे किसी भी हालत में अपनी स्थिति बहुत शक्तिशाली अचल अडोल बनाना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनती जाएगी, निखरती जाएगी। पहली बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें जो पहला पाठ है आत्मा का पाठ, बहुत पक्का करना है। यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? क्यों आए भाई यहां? हाँ जी, हम बाबा के पास आए हैं 21 जन्मों की 21 मंजिल की कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए यहां आए, है ना अरुणा दीदी? और ऐसी बिल्डिंग बनाना है जो देखने वाले देखते ही रह जाए। ब्रह्मा बाबा के कैरेक्टर की बिल्डिंग को देखते हैं तो हैरानी होती है, क्या गजब का बाबा का भाग्य है, क्या ड्रामा में बाबा का हीरो पार्ट है। तो ऐसे हमें भी इतनी सुंदर जो बिल्डिंग है कैरेक्टर की, वो भी बढ़िया बनाना है। लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने आए हैं, उसका फाउंडेशन कितना पक्का होना चाहिए भाई? बॉम्बे में हम देखते हैं जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन पक्का नहीं होता है वो गिर जाते हैं, कितने लोग मरते हैं। तो इस बिल्डिंग का फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति को पक्का करना। और जब हम इस फाउंडेशन पर काम करने लगते हैं और इधर उधर थोड़ा सा ध्यान जाता है तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है, और जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है सारी बिल्डिंग कोलैप्स होती है 1 सेकंड में। तो माया का काम है संशय लाना और बाबा का काम है निश्चय को बढ़ाना। हम बहुत महान आत्माएं हैं,
करोड़ों में सिलेक्शन की हुई महान आत्माएं यहां बैठी, हजारों में भी नहीं, लाखों में भी नहीं, किसमें? करोड़ों में। तालियां तो बजाओ भाई। किसी का हजारों में आता है, कॉलर कहता है मेरा सिलेक्शन हजारों में हुआ है। बस ना, मेरा करोड़ों में किया है। और किसने किया है? कोई विकारी भिखारी अधिकारी ने नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है। बाप रे बाप रे, कितने भाग्यशाली हम आत्माएं। वर्तमान समय भले साधारण पोजीशन में हैं, लेकिन होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां रॉयल परिवार की आत्माएं इस सभा में बैठी हैं। तो ये जीवन रूपी पेड़ का जड़ है आत्म अभिमानी स्थिति। कहते जड़ है तो झाड़ है, जड़ नहीं तो झाड़ नहीं। तो इस जड़ को, इस पाठ को हमने बहुत पक्का करना है। 24 घंटे झूठा भान, देह का भान रहता है, स्वप्न में भी नहीं भूलते मैं दे हूं। 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे हमें आत्मा का भान रहे, उतना हमें अभ्यास करना है। पूछो अपने से कितना अभ्यास करना होगा। हर मुरली में बाबा ये पाठ दोहराते हैं, कोई मुरली खाली नहीं है जिसमें बाबा ने आत्मा का पाठ दोहराया नहीं। क्या बात है। वो सुप्रीम टीचर हैं, उसके जैसा टीचर तीनों जहां में नहीं है। बार बार दोहराते हैं तो जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो टीचर के सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और वही यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। जितनी भी आत्माएं ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर अपनी स्थिति बनाई है, उनसे अगर आप पूछेंगे आप इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई है, उसका सीक्रेट क्या है, एक ही जवाब मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्मा के पाठ को बहुत रट रट के, घोट घोट के, कुट कुट के पक्का किया है, इसलिए मैंने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। हम थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं ना, 5 साल 2 साल जास्ता 10 साल, हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, ये आत्मा आत्मा पहला पाठ तो ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं तो पुराना हूं, गया काम से। वो अहंकार हमें अपने पर मेहनत करने ही नहीं देता है, आत्मा के पाठ पर। और इसके कारण 10 साल 20 साल चलते हैं, फिर भी स्थिति लड़खड़ाती रहती है। कहने क्या भाव है, इस आत्मा के पाठ को हमने बहुत पक्का करना है। जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे विक्रम खत्म होने लगते हैं। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, एक ही चीज को डरता है। कौन सी चीज है भाई? वो अग्नि। अग्नि। तो जब ये आत्मा का दीपक जलता है तो माया रूपी शेर दूर से ही भागता है, पास फटक नहीं लगता है, नहीं पटक सकता है। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाते हैं। ये घर मेरा है, इस घर में सदा लाइट जलाकर रखना ये मेरा फर्ज है। लाइट नहीं होगी तो क्या होगा? अंधेरा होगा तो क्या होगा? जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा, 5 भूतों का डेरा।
बजाओ ना ताली, अच्छी तरह से बजाओ ना। तो माया इस लाइट को बुझाने का प्रयास करती है, हमें जगाने का प्रयास करना। अखंड ज्योति जलती रहे, तो उसके लिए विधि पूर्वक हमें आत्मा का अभ्यास करना है। विधि पूर्वक। आत्मा का ज्ञान सबको है, लेकिन आत्मा का अभ्यास हमने विधि पूर्वक करना है। कौन सी विधि है भाई? हैं जी? विधि अगर सहज है तो सिद्धियां आपको मिलेगी, प्राप्तियां होगी, आत्मा के गुण हैं, आत्मा की शक्तियां हैं, उनकी अनुभूति होगी। नहीं विधि सही है तो कितना भी साल चलो नहीं होगी आपको सिद्धियां प्राप्त। तो विधि बड़ी सरल है। आत्मा को पहले देखना होगा, उसके बाद उसमें स्थित होना होगा, तो आत्मा का अनुभव आपको होता रहेगा। कैसे देखेंगे भाई आत्मा को? इन आंखों से ही चेहरे को देखते हैं आईने में। आत्मा को कैसे देखेंगे? तीसरी आंख से। वो किधर है तीसरी आंख? वो कौन सी है तीसरी आंख? हम कोर्स कराते हैं, नयों को रटाते भी है, आत्मा मन बुद्धि संस्कार है, ये बुद्धि रूपी नेत्र है, लेकिन है किधर वो? देखो सिंपल बात पूछता हूं मैं, आपने शांति स्तंभ देखा है? देखा है? दिखाई दे रहा है? आप मुझे देख रहे, फिर भी शांति स्तंभ दिखाई दे रहा है। अभी दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ कैसा है? फिर आप बताने लगेंगे। पवित्रता का स्तंभ है, शांति स्तंभ है, ज्ञान का स्तंभ है, शक्ति का स्तंभ है, जो भी है। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र हैं, और सोच कर बताने वाली शक्ति मन है। बस ये छोटा सा अंतर आपने समझ लिया, बस आपका बेड़ा पार। योग बिल्कुल सरल हो जाएगा, आत्मा का अनुभव भी बिल्कुल सरल हो जाएगा। लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है। देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। ऐसा फील करना है, अनुभव करना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा हूं, फिर ये शक्ति बुद्धि है, ये शक्ति मन है। फिर विधि क्या है? एकांत में बैठकर अपने भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं, और गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों हो? क्योंकि उस सितारे को देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। ये सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, ये सितारा दिव्य नेत्र से दिखाई देता है, इसलिए अजीब सितारा है। और गजब का सितारा क्यों है? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं, इसलिए गजब का सितारा हूं। तो एकांत में बैठकर इसको देखें और उसमें स्थित हो जाए। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, लेकिन कैसा हूं? शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, परम शांति की अनुभूति हो रही है। जितना खुद को देख सकते हैं, उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की याद रहती है, उतनी ही खुदा की याद, बाबा की याद रहती है। हमारा लक्ष्य है बाबा को याद करना, ठीक है ना? तो बार बार देखते रहे, एक सेकंड में अपनी स्वरूप का साक्षात्कार करें। ये मैं हूं। निराकारी बाप से प्यार है, उसकी निशानी क्या है भाई? कहने से तो काम नहीं चलेगा। शिव बाबा का तो मेरे से बहुत प्यार है, निशानी क्या है? निशानी है उनके जैसे निराकारी स्वरूप में टिकना और उनके जैसे निराकारी दृष्टि मेंटेन करना।
ये कौन है? ये सारे चमकते हुए स्टार है, भाई बहने नहीं है, सबके भ्रुकुटी में चमक रहे स्टार है, दिखाई दे रहे हैं। ये उसकी निशानी है। तो बार बार हमें चलते फिरते उठते बैठते बहुत अभ्यास करना। कराची में बाबा को जैसे साक्षात्कार आत्मा का हुआ, बाबा एकांत में बैठकर पेपर पर हजारों बार लिखते थे, दीवार पर हजारों बार लिखते थे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सत्संग होता था, ये मेरी पत्नी नहीं आत्मा है, बच्चा नहीं आत्मा है। कोई लोग देखने के लिए आते, ये दादा को तो कुछ सोचता ही नहीं, सारा दिन आत्मा आत्मा ही रटता रहता है। लेकिन उस मेहनत ने बाबा को नंबर 1 दिलाया, ऐसे नहीं दिलाया। समझा? तो अपना असली स्वरूप, ये तो नकली है, असली स्वरूप हमें 1 सेकंड में स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव होता रहे, इतना अभ्यास उसके लिए जरूरी है। आप यहां बैठे हैं, आप मधुबन में पहुंचे हैं, आप बहुत महान भाग्यशाली आत्मा हैं। ये सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है ये, जहां बैठे हैं आप। और इस स्थान पर जो आपको आध्यात्मिक अनुभव करना है, थोड़ी सी मेहनत से इस स्थान पर वो कर सकते हैं। ये वरदानी भूमि है, चरित्र भूमि है। जितना भी समय यहां आए हैं, बहुत अच्छी तरह से अनुभूतियों के खान में खो जाओ। अनुभव अनुभव अनुभव, अलौकिक अनुभव, आत्मा का अनुभव, परमात्मा अनुभव, फरिश्ता का अनुभव, कर्म योगी का अनुभव। बस तांत लगी रहे, मैंने बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना है, तभी मेरी स्थिति पावरफुल होगी। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए दूसरी बात है, हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना होगा। बाबा ने स्वमान का सिंहासन हमें दिया है। हम राजे महाराजे, हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। तो रॉयल आत्माएं हमेशा सिंहासन पर बैठते हैं और शासन करते हैं। तो बाबा की इच्छा है मेरा हर आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चा बने। तो बाबा ने कहा ये स्वमान का सिंहासन लो और इस पर बैठ जाओ। तो स्वमान में स्थित होने की विधि हमें जानना है। स्वमान के टाइटल तो बहुत हैं, 100 से भी जास्ती हैं। उसमें से 1 या 2 टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, जो आपको खुशी दिलाता है, जो आपको नशा चढ़ाता है, मस्ती अनुभव कराता है। कोई भी टाइटल हो सकता है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि आत्मा हूँ, मैं तपस्विनी हूँ, मैं योगिनी हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, जो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी टाइटल आपको समान का लेना है, एकांत में बैठकर उस पर मनन चिंतन करना है और उसके बाद उसमें स्थित हो जाना है। बाबा ने 88 में मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया था, विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल मुझे दिया 88 में, ओम शांति भवन में। तो मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है? विश्व परिवर्तक। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, इस पर बैठ गए, माना आपका सब कुछ बदल जाता है। चेहरा बदलता है, सोचना बदलता है, बोलना बदलता है, कर्म करना बदलता है, सब कुछ बदलता है। मोदी जी बाहर जाते हैं किसी देश में, तो देखो उनकी चाल को, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं। सीट है, सीट पर से उतरते हैं तो चेहरा। तो भगवान ने हमें ये सिंहासन दिया है। माया कितना भी अपोजिशन करे, हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्राप्तियां, बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। माया खूब अपोजिशन करेगी, हमने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना है। स्वमान का हाथ
बाबा का साथ हमें देता है। देह का, आत्मा का अभ्यास क्या करता है? इस देह से, दुनिया से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा, संबंधों से न्यारा करता है आत्मा का अभ्यास। अब यहां से ऊपर कैसे जाएंगे? सोमान आपको वहां ले जाएगा। जैसे सोमान में स्थित हो जाएंगे, ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना दुनिया से दूर। एक घटिया दुनिया से आप ऊपर चले जाएंगे, अपनी अलौकिक दुनिया में। यहां के माया के प्रलोभन आपको आकर्षित कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय नशे में झूम रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से मैं नारायण बनने वाला हूं, नंबर 1 राजा बनने, महाराजा बनने वाला हूं। शुरू दिन से प्रजा का, सारे संसार की प्रजा का मैं पीता हूं। वो मस्ती अलौकिक शुरू दिन से बाबा के चेहरे पर रहती थी, और उसी नशे ने बाबा को संपूर्णता के नशे पर, निशाने पर पहुंचाया। तो हमें भी सोमान के अभ्यास को बढ़ाना होगा, तभी आप बाबा के पास बैठ सकते हैं। नहीं तो यहीं आपकी बुद्धि भटकती जाएगी। इस साकारी दुनिया में माया आपको पकड़ती रहेगी। अब बाबा ने इतना बड़ा लड्डू दिया है भाई, 21 जन्मों की बादशाही का। कोई दे सकता है इतना बड़ा लड्डू? माया कहती मेरे आओ, मेरे पास भी लड्डू है, इधर आओ। अभी कौन से तालियां बजाओ ना थोड़ा अच्छी तरह से। 2 लड्डू है मेरे पास, रूप और रुपया, ये 2 लड्डू माया के हैं। जिसने खाया वो पछताया। ऐसा पीटा माया ने, कहीं का नहीं रखा। तुम अपने पास रखो तुम्हारे लड्डू। मुझे भगवान ने बहुत बड़े लड्डू दिए हैं, ऐसे 21 जन्मों की बादशाही दी है, तुम क्या देगी मुझे? कहने का मतलब है, आप श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहेंगे तो दुनिया के, माया के प्रलोभन आपको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। तीसरी बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है तो हमें बाबा के प्रति दिल का सच्चा प्यार बढ़ाते रहना है। हमारे पास क्या है? किराए का मकान लेके बैठे हैं, घर भी नहीं है अपना खुद का, ये किराए का मकान लेके बैठे हैं। बेघर माना बेघर, कोई घर ही नहीं है। क्या है भाई? छोटे से दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है इतनी। सुदामा के पास क्या था? कुछ नहीं था। दिल के सच्चे प्यार की पूंजी इतनी सी है। बाबा कहते हैं मुझे वो सौंप दो, मैं सौदागर केवल प्यार का हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। है क्या आपके पास? फकीर तो हो, किराए का मकान लेके तो बैठे हो। तो बाबा को हमने ये प्यार की पूंजी सौंपना है। जल्दी लिखो फटाफट 5 बातें, फोन निकालो फोन। पहली बात, अगर ये 5 बातें रियलाइज करेंगे ना, आप किसी के साथ प्यार शेयर कर ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में कितने हमने धोखे खाए हैं, कितने कड़वे अनुभव किए हैं। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है ना। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अरे इस दुनिया में किसी से प्यार होते हैं, सारा चिट्ठा लिखा जाता है, ये मेरी कंडीशन है, और कंडीशन पूरी नहीं हुई, कोर्ट के दरवाजे खटखटाते। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। कहते मेल मुझे केवल सच्चे दिल पर, मुझे केवल सच्चा ही चाहिए, मुझे हेरा फेरी पसंद नहीं है। यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन है ही नहीं। तीसरी बात,
केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में स्वार्थ के बिना कोई किसी को प्यार ही नहीं करता है। केवल परमात्मा ही निस्वार्थ प्यार करते हैं, बेहद का प्यार करते, अविनाशी प्यार करते हैं। सारा संसार स्वार्थ के डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ खत्म होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और शरीर भी इम्प्योर है, आत्मा भी इम्प्योर है, तो क्या प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे ना। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और ये संगम युग में हमें अपने को, आत्मा को प्योर बनाना है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। क्या करेंगे भाई प्यार? टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है ना, टॉप फ्लोर पर रहती है परमधाम में, हमें वहां ले जाते। तो दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ता रहे, क्योंकि ये प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में जो हजारों मीलों की दूरी है, उस मीलों के दूरों को खत्म करके एकदम हमें आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। ऐसी जादुई शक्ति है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती है। जैसा प्यार वैसी तार जुड़ जाती है। जितना प्यार उतना देर तक तार जुटी रहती है। ये दादियों के पास क्या था? सभा में दादियों को बाबा भाकी पहनते थे और वो बाबा को भाकी पहनते थे। क्या था उनके पास? सफेद कपड़ा, जेब खाली, फिर भी हम जगत के वाली। जानकी दादी जी का स्लोगन था। केवल उनके रग रग में परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था भगवान के बिना। ऐसा जिगरी प्यार हो। प्यार तो सबका है, लेकिन ऐसा हड्डी प्यार, जिगरी प्यार बाबा के साथ हमारा होगा तो याद बहुत सहज लगती है, ऑटोमेटिक आती है। ठीक है ना? हमने क्या किया है? प्यार को इधर उधर बांट के रखा है, बंटवारा करके रखा है। माँ से प्यार, भाई से प्यार, चाचे से प्यार, मौज से प्यार, उससे प्यार, उससे प्यार। कहते हैं ना, वो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, है ना? तो चौथी बात हमने क्या करना है? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है और प्यार को बाबा पर फोकस करना है। यहां इधर उधर से बटोर कर बाबा पर फोकस करना है। सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना है। हर संबंध की अनुभूति। कहेंगे भाई माँ से मेरा थोड़ा लगाव है तो मैं माँ का अनुभव करूं। नहीं, वो तो करना ही है, उसके साथ सर्व संबंध भी अनुभव करना है। क्योंकि बाबा में वो ताकत है, क्षमता है सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सर्व प्राप्तियों का वो भंडार है, सर्व संबंध की वो शक्रीन है। बाबा के साथ हर संबंध अनुभव करना है। क्यों है? बात क्या है बताओ जल्दी। उसके पीछे राज है जी। एक भी संबंध हमें मिस नहीं रखना है। हैं जी? उसका राज बताता हूं। 84 जन्मों ने हमने 84 पार्ट बजाने हैं। आधे मेल के और आधे फीमेल के, ये बाबा ने बताया। लेकिन जो भी रोल मिलेगा हमें बजाना है और वो संस्कार हमें अभी आत्मा में भरने हैं। कैसे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही स्तन के पास दूध पीने के लिए पहुंचता है, कोई उसको पहुंचाता नहीं वहां।
ऑटोमेटिक वो संस्कार है। तो ऐसे जो भी रोल मुझे मिले मैं उसको अच्छी तरह से बजा सकूं। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सर्व प्राप्तियों का भंडार है। ठीक है, उसका गायन क्या है? पा रस नाथ। वही एक ऐसा नाथ है जो सर्व संबंधों का रस प्राप्त कराता है। ठीक है, ये चौथी बात। और पांचवी बात, एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना है, ज्वाला स्वरूप योग को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मा में जो विकारों के अंश होते हैं ना, वो हमारी स्थिति को डगमगाते हैं। उनको खत्म करना है और उसके लिए शक्तिशाली योग की अनुभूति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी सेवा हमने वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा सेवा कर रहे हैं और बहुत की है। सेवा केंद्र पर करते हैं, बाबा के घर में भी करते हैं। अब भी आगे की स्टेप हैं। बाबा ने कहा है चलन और चेहरे से आपको बहुत सेवा करनी होगी, चेहरे से और चलन से। क्योंकि लोग अभी ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं। वो कहते सुनना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं। आप जो सुना रहे हैं वो आपके जीवन में पहले हैं, दिखाओ पहले हमें। कैसे दिखाई देगा? चलन से और चेहरे से। चलन अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार और चेहरा अर्थात रूहानियत संपन्न। एक स्लोगन लिखो, चेहरा कितना भी सुंदर हो लेकिन उस पर खुशी नहीं हो और सिर्फ मुक्ता नहीं होगी तो उसको कोई देखना नहीं चाहता है। स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट, स्माइल हो। हम कभी कोई व्यक्ति मिलता है ना, अज्ञानी वगैरह कोई, तो पहचान नहीं है उसका, तो हम ऐसे बैठते हैं गुब्बारे की तरफ। अरे कुछ नहीं दो, स्माइल तो दो। जेब से कुछ नहीं दो, स्माइल तो दो। इतने तो कंजूस नहीं बनो ना। दादा के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं, कुछ तो दो। पूर्वज आत्माएं, सारे आत्माओं रूपी पत्ते आपसे जुड़े हुए हैं। आप पूर्वज तने में बैठे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी आत्माएं जुड़े हैं। तो हमारे चेहरे को कोई भी देखे ना, खुशी मिले। मैं आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था ट्रेन में बैठकर, एसी के कोच में था। फिर वो दूसरे लोग दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, ये ब्रह्मा कुमारियों की पहचानने की क्या निशानी है। मैं थोड़ा सा कान लगा के सुन रहा था। ब्रह्मा कुमारी की दो निशानियां हैं। पहली निशानी, उनके चेहरे पर खुशी होगी, 100% वो बीके है। और दूसरी निशानी, उसके चेहरे पर चमक होगी। ये अज्ञानी लोग कह रहे, तालियां तो बजाओ जरा। अज्ञानी लोग कह रहे हैं। आज लोगों के चेहरे देखो, उजड़े हुए, लटके हुए चेहरे, चिंता में सूखे हुए चेहरे, कोई तेज नहीं। और हमारे बाबा के बच्चे देखो, ये फुलवाड़ी, ये बगीचा, वो माली जो है ना बागवान, हर रोज सींचने आता है ज्ञान और योग के जल से। वो चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब कैसा हो, बहुत खिला हो और खुशबूदार हो। खिला माना चेहरा एकदम चेहरा हरा भरा हो, दिव्य गुणों की खुशहाली उस पर चेहरे पर हो। समझा? और चलन हमारा बहुत रॉयल हो, क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है। चलन से, रॉयल्टी से पता चलता है ये आत्मा किस क्वालिटी की है। इसका व्यवहार देखो।
बोलना नहीं पड़ता है, दिखाई देता है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, हमने सेवा जो है मनसा सेवा खूब करनी है। अभी बाबा के पास आए हैं, मनसा सेवा का साधन हमने जुटाना है। वाचा कर्मणा सेवा ये रिटेल बिजनेस है। अभी होलसेल बिजनेस करने का समय है, रिटेल का पूरा हो गया। हाँ, कब तक एक पुड़िया बांधते रहोगे, देते रहोगे रिटेल। अभी तो केवल बड़ौदा का नहीं, गुजरात का नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है और मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। सारे विश्व की आत्माओं को मैंने देना है, मनसा के द्वारा शांति शक्ति का दान देना है। तो उसके लिए साधन चाहिए, बहुत सुंदर योग की शक्ति और पवित्रता का बल। ये दो बल अगर आपके पास होंगे तो आप विश्व की सेवा कर सकते। पवित्रता का बल और योग का बल। आपकी जो लाइट है ना, वो विश्व की लाइट बन जाएगी, छोटे एरिया की नहीं। जब आपके पास बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति है और बहुत सुंदर योग की स्थिति है, तो आपका लाइट देने की क्षमता बेहद में चली जाती है। अनेक आत्माओं की सेवा आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान तो बहुत बड़ा है। हम अभी बहुत सुंदर अनुभूति करना चाहते हैं। 15 मिनट थोड़ी तालियां बजाएंगे जरा। अब डायरी पेन हटा दो और सीधा बैठो। एकदम पावरफुल योग के। मास्क वास्क निकाल दो ना, अभी क्या बंधन रखते हैं, यहां कौन देखता है। चलो, ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु ओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य ज्योति स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं।
यह देह तो मात्र मेरा मकान है, यह देह तो मात्र मेरा साधन है, यह देह तो मात्र मेरा वस्त्र है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं फरिश्ता असीम प्यार और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करते करते बाबा की बाहों में समा गया हूं।
परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई। कितनी सुंदर, न्यारी, प्यारी, निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव बाबा से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, आ रही हो। पुनः
अपना इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। उस शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही हैं, फैलती ही जा रही हैं। ओम शांति शांति शांति। तो सभी ने एंजॉय किया सेशन। तो अपनी स्थिति बना के रखनी है। इन 3 दिनों में भी ऊंची स्थिति रहनी चाहिए, फरिश्ता स्थिति से नीचे नहीं आना है, और सेवा भी करना है जैसे अभी दिखाया, सकाश देना है सबको। भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर पुनः पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।